आप देख रहे हैं दोपहर दमदार और साल 2025 अपने आखिरी दिनों में है। नए साल 2026 की शुरुआत में देश के प्रमुख मंदिरों में वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। क्रिसमस की छुट्टियों से लेकर न्यू ईयर तक गुजरात से उत्तर प्रदेश तक द्वारकाधीश, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, बांके बिहारी के मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर में आस्था का जन सैलाब देखा जा सकता है। ठंड, कोहरा और कड़ाके की सर्दी भी भक्ति के आगे फीकी पड़ गई है। आप देख रहे हैं ये सभी तस्वीरें वाराणसी, पुरी, द्वारका, सोमनाथ और बांके बिहारी की तस्वीरें। गुजरात के द्वारका में भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश मंदिर में क्रिसमस मिनी वेकेशन के दौरान हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तैयारी की गई है। बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए अलग लेन का इंतजाम किया गया है। 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। ठंड के बावजूद दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गुजरात के ही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भी 2025 के आखिरी दिनों में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। नए साल की शुरुआत से पहले श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करने में जुटे। बहुत अच्छा भक्तिमय माहौल है, सब बहुत भक्तिमय है, शिवमय माहौल है। माहौल थोड़ा रश है, लेकिन हमें तो आना ही था। हमारी भी विंटर वेकेशन चल रही थी, तो हमें तो वेकेशन में यहाँ आना ही था। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नए साल के पहले भारी हुजूम पहुंच रहा है। गंगा घाटों से मंदिर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। भीड़ इतनी है कि पुलिस को ड्रोन की मदद से निगरानी करनी पड़ रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हजारों श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। ठंड और कोहरे के बावजूद शहर भक्ति से सराबोर है। मंदिर प्रबंधन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपील की है कि जरूरी ना हो तो श्रद्धालु ना आए, क्योंकि भीड़ अत्यधिक है। अभी मथुरा साइड कवर किए हैं, अभी इधर है, फिर बनारस जाने का प्लान। बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ बहुत आनंद, मतलब लोग भी काफी अच्छे हैं, यहाँ सुकून मिल रहा है यहाँ पे। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बावजूद राम मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग काशी, विंध्याचल होते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, पवित्र पावन भगवान राम के बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कुछ कह नहीं सकते। ये कड़ाके की जो ठंड हो रही है, उसमें भी इनका आस्था का जो ज्वार है वो रोकने से नहीं रुक रहा है और हर कोई यहाँ पहुँचने को आतुर है और अपने आराध्य के दर्शन करना चाह रहा है। नए साल की शुरुआत में देश भर के मंदिरों में ये नजारा बता रहा है कि आस्था की कोई सीमा नहीं। ठंड हो या भीड़, भक्तों का सैलाब भगवान के आशीर्वाद के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों का रुख कर रहा है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नया साल, नई आस्था और बाबा श्याम के दरबार में उमड़ता श्रद्धा का सैलाब। नए साल पर खाटू श्याम जी में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने वीआईपी एंट्री को रोक लगा दी है और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से अब कमर कस ली है। खाटू श्याम जी, जहां हर कदम पर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज सुनाई देती।
खाटू श्याम जी में दिनों दिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। नए साल के स्वागत के लिए अभी से ही श्याम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार बाबा के दरबार में पिछली बार से भी अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इस बार 31 दिसंबर को एकादशी और नववर्ष साथ होने से भीड़ में एक अधिक इजाफा होने की संभावना। दूर दराज से आए भक्त बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगाए हुए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस बार बड़ा फैसला लिया है। वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद, ताकि सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन का अवसर मिल सके। नववर्ष के अवसर पर रिंगस में खाटू श्याम जी की यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए, जिसमें रेलवे के द्वारा 24 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई है। इसके अलावा टिकट सुविधा के तहत ATVMs, UTS, MUTS के साथ साथ में टिकट चेकिंग स्टाफ्स को राउंड द क्लॉक नियुक्त किया गया, जिससे यात्रियों को टिकट लेने में सुविधा होगी। इसके अलावा ऑफिसर लेवल की मॉनिटरिंग के तहत DCM और सीनियर DSC को रिंगस में ही नॉमिनेट किया गया है। साथ में ही मंडल के कंट्रोल रूम में DRM सर, ADRM सर और वरिष्ठ अधिकारियों को राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 4-5 वर्षों से बाबा श्याम के दरबार में नए साल पर भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बड़ा फैसला लिया। 5 जनवरी तक बाबा श्याम के VIP दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान पार्किंग समेत अन्य मार्गों से करवाए जाने वाली सभी प्रकार की VIP दर्शन पर रोक रहेगी। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने यह फैसला VIP दर्शन की आड़ में सक्रिय लपका गिरोह पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है। ये गिरोह श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक की अवैध वसूली करते हैं, जिससे न केवल भक्त ठगे जा रहे हैं, बल्कि श्री श्याम मंदिर कमेटी की छवि भी धूमिल हो रही है। सालों में जो नहीं हुआ ये सरकार ने करके दिखाया है, और आस्था और मैनेजमेंट इतना अच्छा किया है कि सरकार को सच्ची धन्यवाद देना चाहिए। हम मुंबई से आए हैं। क्या लगता है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी। देख रहे हैं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मिल रहा है हमको। बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है हमको। क्या कहना चाहिए? अभी यंग जनरेशन धार्मिक बहुत हो रही है, पवित्र स्थानों में बहुत जा रही है यंग जनरेशन। खाटू श्याम की सर, मेनली जो मंदिर कमेटी की व्यवस्था है वो 14 लाइनों की व्यवस्था है, जो अपने नववर्ष में और एकादशी में इस्तेमाल करी जाएगी। वो मेनली एंट्रेंस से लेकर एग्जिट तक की बाबा की 14 लाइनें हैं, उनमें ही दर्शन होंगे। नववर्ष पर प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और वहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं का आवागमन रिंगस उपखंड क्षेत्र से होता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन भी रिंगस होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहती है। अतः सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय करके इस बार व्यवस्थाएं की गई है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो। VIP दर्शन पूरी तरह से बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ को दिखाए किस तरह से आप देख सकते हैं। पहले ही दिन अपार भीड़ उमड़ रही है। बाबा श्याम के भक्तों की भीड़ लगातार खाटू धाम चली आ रही है और प्रशासन को उम्मीद है कि इस पूरे 5 दिनों में लगभग 10 से 15 लाख श्याम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। भक्त लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ। सर, कैसा लग रहा है इस दरबार? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा हारे के सहारा है, सबको खुशी देते हैं। व्यवस्थाएं हैं नववर्ष में कैसी लग रही है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और क्या कहना चाहेंगे नववर्ष में? सभी को जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। जयपुर से। कैसा लगी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोगों का यही कहना है। भक्त लगातार कह रहे हैं। हम कुछ और भक्तों से बात करें। यादव कानपुर से आया हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। मिलकपुर से, बैरोड से। कैसा लगा दरबार? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल पे हम बाबा के दरबार में आए हैं। नए साल पे बाबा के दरबार में आए। हम कुछ और भक्तों से बात कर लेते। आप कैसे आए हैं? जयपुर से। कैसा लगा इस दरबार में? बहुत भीड़ है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सर, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नववर्ष पर भीड़ को देखते हुए पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। नए साल पर खाटू श्याम जी में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है, जहां ना कोई VIP है, ना कोई खास है, बस भक्त और बाबा श्याम। व्यवस्था और भक्ति के संगम में
खाटू एक बार फिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। सीकर से बाबूलाल सरोज की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। और कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल से पहले मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। कई शहरों से तस्वीरें आई हैं जिनमें मंदिरों में लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए जा रहे हैं और ये बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। मंदिरों ने भी निवेदन किया है कि ज्यादा भीड़ धर्म की नगरियों में ना लगाएं और लगातार ये अपील की जा रही है। और कई मंदिर के जो प्रबंधन कमिटीज हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये अपील भी कर दी है कि अब से नए साल तक वीआईपी एंट्रीज और वीआईपी दर्शन के लिए सभी सुविधाएं बंद रहेंगी। तो एक तरह से एहतियातन तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है उसे नियंत्रण में रखकर उनको दर्शन मिल सकें। ये अलग अलग धर्मनगरी पवित्र मंदिरों की तस्वीरें हैं जहां पर छुट्टियों के इस मौसम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये एक बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए और मंदिर कमेटियों के लिए भी बनी है।